वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बेस मेथड में हम लोग देख रहे हैं लेसन 4। लेसन 4 में हम लोग स्पेशल जो नंबर्स हैं जो कि खास तौर पर 10 के पावर जैसे 10 के पावर जो बेस हमारा होता था जैसे 10, 100, 1000 या 10,000 इन नंबर्स से दूर होंगे, इनके आसपास नहीं होंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि हमने यहाँ पर जो नंबर लिया हुआ है तो उसमें आप देख सकते हो कि 68 या 74 है। तो 68 एंड 74 जो है ये 70 के नियर बाय है। इसी तरह से 45 एंड 47 जो है वो 40 या 50 इसके आसपास है। जबकि ये नंबर्स जो हैं 10 या 100 के नज़दीक नहीं है, ये उससे काफ़ी दूर हैं। तो ऐसे सवाल को हम लोग बेस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो कांसेप्ट है वर्किंग बेस का, वो समझना पड़ेगा। वर्किंग बेस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं यहाँ पर 68 एंड 74 लिया गया है, ये 10 और 100 से तो दूर है, लेकिन 70 के आसपास है। तो यहाँ पर 70 जो है, इसका वर्किंग बेस हो गया। इसी तरह से 45 एंड 47 में अगर हम देखेंगे, तो ये 100 और 10 से तो दूर है, लेकिन 40 या 50 के आसपास है। तो यही चीज़ हमें हमारा क्या हो जाएगा, तो वर्किंग बेस होगा। लेकिन बेस मेथड में हमें मेन बेस यानी कि 10, 100 इसका कांसेप्ट भी ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम एक सवाल को सॉल्व करके समझते हैं। 68, 74 के लिए हमारा वर्किंग बेस हो जाएगा 70। 70 को हम लोग मेन बेस के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 और यहाँ पर मेन बेस हमारा यहाँ पर 10 हो जा रहा है। जब मेन बेस 10 होता था तो उस कंसेप्ट को हमें यहाँ पर अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। 68 70 से कितना कम है? यहाँ से हमें पता चल रहा है ये 2 कम है तो -2 लिखा। 74 जो है ये 4 ज़्यादा है तो +4 लिखा। अगला स्टेप में हम लोग रिमाइंडर पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से हमें आएगा -8। उसके बाद हम क्रॉस सॉल्व करते हैं तो 68 प्लस 4 करें या 74 माइनस 2 करें, दोनों स्थिति में हमें आएगा 72। लेकिन इसके आगे का स्टेप में हम क्या करेंगे, चूंकि मेन बेस 10 था और वर्किंग बेस हमारा 70 था, तो मेन बेस के टर्म में 7 इंटू 10 लिखा जा रहा था, तो 7 टाइम्स था मेन बेस से, इसलिए यहाँ पर हम 7 से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा करने से जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा यहाँ पर 7 टू जा 14 एंड 7 7 जा 49 प्लस 150 यानी 504 हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रिमाइंडर वाले पार्ट को अगर ऑब्जर्व करो तो ये नेगेटिव है और ऐसे केस में नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई करके आया 504 उसमें से एक माइनस कर लेंगे और ऐसा करने से जो लेफ्ट हैंड पार्ट है उसमें हमें 503 मिलेगा और इस तरफ जाएगा तो वो हमारा मेन बेस यानी 10 जाएगा, ना कि 70 जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 10 को, जैसे हम 10 को जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2। इस तरह से जो इसका आंसर आ रहा है हमें 68 मल्टीप्लाइड बाय 74 का आंसर हो रहा है 5032। चलिए इसे हम एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या हमें सही बना है या नहीं। तो 68 मल्टीप्लाइड बाय 74 देखिए यहाँ पर भी जो आंसर आ रहा है 5032 आ रहा है और हमने जो सॉल्व किया वो भी 5032 है। ये जो सवाल हमने सॉल्व किया वो बेस मेथड का ये वर्किंग बेस का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व हुआ है। इसी तरह से आगे भी हम एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं क्या हमसे हो पाता है। देखिए 45 एंड 47 हमारा दूसरा सवाल जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो 45 एंड 47 के लिए हमारे जो वर्किंग बेस होगा, वर्किंग बेस क्या होगा, या तो हम 40 रख सकते हैं या फिर 50 रख सकते हैं और दोनों ही स्थिति से हम इसे बना सकते हैं। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं इसका वर्किंग बेस 40 है, तो 40 है तो 40 को हम मेन बेस के टर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू 10 और जब हम ऐसा लिखेंगे तो देख सकते हैं मेन बेस को 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो वर्किंग बेस है वो हमारा हो गया 40 और ये 47 हो गया। अब देखें तो 45 जो है वो 40 से प्लस में और 47 भी प्लस में है और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 एंड 7 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा आप देख सकते हो 35 होता है। लेकिन हमारा चूंकि मेन बेस 10 था यानी इसमें एक जीरो थी तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है उसमें हम कैरी करेंगे, 35 का 3 जो है वो कैरी में जाएगा। क्रॉस सॉल्व करने से हमें आ रहा है 45 प्लस 7 या फिर 47 प्लस 5, दोनों स्थिति में हमें जोड़ने से आएगा 52। अब यहाँ पर हम अगला स्टेप में क्या करते थे, तो चूंकि मेन बेस को 4 टाइम 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ मिल रहा है 4 दूनी 8, 5 चौके 20 यानी 208 आ रहा है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रिमाइंड यहाँ पर जो कैरी आ रहा था उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमें मिल रहा है 20 सॉरी
इनमें मिल रहा है 211 और इस तरफ हमारा है 5। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाय 47 हो जाएगा 2115। चलिए इसे एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। हम्म, 45 मल्टीप्लाइड बाय 47 2115। आप यहाँ भी आंसर देख सकते हैं और हमने जो सॉल्व किया मैथ से वो भी वही आंसर बता रहा है।